हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रिक से राष्ट्रपति को याद करने वाले हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे हुआ है, राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल ने बताया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे नॉर्मली याद करोगे आप तो भूल जाओगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिक से याद करेंगे और आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ ओरली क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर भी आप देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, तो इसके लिए एक ट्रिक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है इसके लिए। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, आप बोलोगे यार कैसी ट्रिक है ये? तो दो तीन बार अगर आप बोलोगे इसको, पकानी कोका दुयो दशम, बोलो एक बार, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, आप बोलोगे अपने आप याद आ जाएगी, और दो तीन बार अगर बोलोगे तो याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो आप कोई भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आपको फिर राष्ट्रपति रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। तो देखिए, पकानी से आपका पा से हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। आर्टिकल 52, आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 नॉर्मली राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है। उसके बाद भी काफ़ी कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बता रखा है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है आर्टिकल 76 के माध्यम से। काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ बता रखी है, लेकिन अभी हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए ट्रिक से। तो पहला हमारा क्या था, पकानी से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख किया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो हमारा सरकार का सबसे प्रमुख होगा। दूसरा है हमारा संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो आर्टिकल 53 आर्टिकल 53, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। कार्यपालिका का हेड कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा। अगला है नी से निर्वाचन। पकानी याद हो गया आपको, पकानी, पा से आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होगी, नी से निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा उसका निर्वाचन मंडल, उसके बारे में बता रहा है। किसके बारे में, कौन सा आर्टिकल है, 54। ठीक है, ये आप ऐसे भी याद कर लो और आपको ऐसे भी याद आ जाएगा, निर्वाचन और 54। तो 54 आ रहा है इसमें, 54 और निर्वाचन। ठीक है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा ये। अगर ऐसे याद है तो और अच्छी बात है, वैसे याद हो तो वैसे। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 55। आर्टिकल देखो 55 में हमारा ये देखा, कोटा मतलब कि रीति निर्वाचन की, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसकी रीति क्या है, किस तरह से इसका चुनाव होगा, उस रीति के बारे में बता रखा है आर्टिकल 55 में। उसके बाद आता है हमारा का से कार्यपालिका कार्यकाल सॉरी का से हमारा आता है कार्यकाल मतलब कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होगा वो कितने सालों के लिए उसका कार्यकाल रहेगा। आपको सबको पता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल से पहले राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता उसके पद से। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से तभी हट सकता है जब उस पर महाभियोग लगे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस माध्यम से हम क्या राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्यु होगी तो राष्ट्रपति कहाँ बचेगा, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा। और राष्ट्रपति जब ऐसा काम करता है जो संविधान के, जो हमारे जो संविधान है उसके विरुद्ध ऐसा कोई काम करता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और महाभियोग का जो भी राष्ट्रपति में महाभियोग लगाना होगा तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, तो वो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में हम ला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने के लिए। अगला है हमारा अगला आर्टिकल 57 में बता रखा है, देखो मैंने बताया पकानी कोका दुयो, दू से एक ना दोबारा पुनः निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, भारत का राष्ट्रपति दोबारा खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन कोई उसके लिए लिमिट नहीं है। लेकिन जो अमेरिका यूएसए का संविधान है उसमें लिमिट है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है सिर्फ 2 बार ही कार्यकाल संभाल सकता है, 2 बार ही चुन सकता है। लेकिन भारत के यहाँ जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके लिए कोई सीमा नहीं है,
कितने साल के लिए भी चुना जा सकता है। तो राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव आर्टिकल 57 में इसका उल्लेख है। उसके बाद आता है आपका दुयो। दुयो यो से आपकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ योग्यता होती है। तो ये तो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी 35 साल उम्र होनी चाहिए। ये क्या है, इसकी राष्ट्रपति की योग्यता है ये, ठीक है। उसका उल्लेख आर्टिकल 52 में अब आर्टिकल 58 में इसका उल्लेख कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है दशम। दशम देखो, दशम में हमारा दा वर्ड पहले आ रहा है, दा से एक है दशा। दशा मतलब शर्तें। राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं, बता दी आपको वैसे मैंने। योग्यता तो इनकी ये होगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और शर्तें इनकी ये हो गई कि इनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा ये है कि शर्तों में ये आएगा कि वो किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो उसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले उसका पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अगर वो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा, अगर किसी का मेंबर है, या विधानमंडल है, उसमें किसी का अगर मेंबर है, तो वो तो ज़रूरी नहीं कि उसको पहले वहाँ से पहले इसको क्या ज़रूरी नहीं कि वहाँ से इसको पहले इस्तीफ़ा देना पड़े। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो जो पद होते हैं हमारे राज्य लोकसभा में, जो मंत्रियों के पद होते हैं, ये जो क्या है, ये पद लाभ के पद नहीं होते। इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। इसलिए है ना, इसलिए इसके बारे में बता रखा है राष्ट्रपति के बारे में कि अगर वो मंत्री है तो वो तब छोड़ेगा अपनी कुर्सी, वो इस्तीफ़ा तब देगा जब वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी में है या किसी बोर्ड का मेंबर है, तो उसको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा वहाँ से, उसके बाद ही वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 59 में शर्तें बता रखी है राष्ट्रपति की। अगला है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 60, शाह, दशम से शाह मतलब शपथ। आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बता रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आर्टिकल 60 शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, क्योंकि राष्ट्रपति अगर को इतना महत्वपूर्ण पद है, उसके लिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है कि जो राष्ट्रपति काम करेगा वो संविधान के अनुसार ही करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है आर्टिकल 61, दशम माह, लास्ट में माह है हमारा महाभियोग। लास्ट में हमारा आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बता रखा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का कानून नहीं लगा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है ये। अभी तक महाभियोग का कानून किसी पर नहीं चलाया गया है राष्ट्रपति भारत के अंदर। तो काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है कि आर्टिकल 61 बताओ, इसका इसका आर्टिकल 61 में किसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी में भी प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 62, ये हमारे यहाँ तक आर्टिकल 61 तक हमारे ट्रिक से थे। आर्टिकल 62 हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है, तो कितने समय में उसको वापस भर देना चाहिए। आर्टिकल 62 में उसका उल्लेख है, ठीक है। सिंपल है कि राष्ट्रपति अगर मर गया या फिर अपना उसने त्यागपत्र दे दिया, तो कितना समय लगना चाहिए उसको, जो पद खाली पड़ा है उसको भरने के लिए। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति, जो हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो राष्ट्रपति का काम करेंगे, ठीक है। उस बीच में वह वही काम करेंगे जो राष्ट्रपति काम करते थे, वो सारा काम उपराष्ट्रपति करेंगे। और जो उनके सैलरी वगैरह मिलेगी, वो भी राष्ट्रपति की जो सैलरी मिलती थी उन्हीं के अनुसार इनको सैलरी भत्ते जो मिलेंगे वो सब उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि राष्ट्रपति हमारा नहीं रहा, ठीक है, उसके बाद हमारा उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, तो उस केस में कौन राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा सबसे सर्वोच्च पद है, तो ये कुर्सी खाली होना ठीक नहीं है। तो अब क्या है,
अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति का कार्यभार जो भी है वो संभालेंगे। अगर सीजीआई भी नहीं रहते, ऐसा तो वैसे कभी होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है, सीजीआई नहीं भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ नागरिक है, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 62 तक ये बता रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में ये भी आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। ऐसी ये सज़ा माफ़ करने का जो प्रावधान है, ऐसा राज्यपाल को भी मिलता है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति के पास सारी सज़ाओं माफ़ करने का अधिकार होता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 73, संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अगर संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका अगर विस्तार करना चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी केस नहीं चलाया जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत पावर मिली हुई है कि वो कोई से भी अपराध को क्षमा कर सकता है। तो अगर मान लो कि राष्ट्रपति के ऊपर मान लो कोई भी अपराध का मामला आता है, तो उस केस में राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का यूज़ करके वो अपने को बरी कर लेगा। तो इसलिए संविधान में बता रखा है कि जब तक राष्ट्रपति अपना जो कार्यकाल चला रहा है, अगर उस बीच अगर राष्ट्रपति के द्वारा होता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता है। यही एक रीज़न है, क्योंकि आर्टिकल 72 का यूज़ करके राष्ट्रपति अपने आप को बरी कर लेगा, जिस वजह से ये ऐसा बोला गया संविधान में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।